कुछ दिन पहले बीजेपी का मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ, नागपुर बीजेपी का। ये मैनिफेस्टो ने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया क्योंकि ये साधारण मैनिफेस्टो नहीं था। ये मैनिफेस्टो फ्रेम करने के लिए बीजेपी ने नागपुर के नागरिकों से फीडबैक मांगे थे, सजेशंस मांगे थे। आप हैरान हो जाओगे, 87,000 लोगों ने अपने अपने फीडबैक्स दिए कि हमें सड़कें चाहिए, हमें 24/7 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट चाहिए, किसी ने कहा हमें मेट्रो का नेटवर्क इस जगह पे चाहिए। ऐसे कई फीडबैक्स लोगों के आए, 87,000। तो टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े न्यूज़पेपर ने भी एक फीडबैक बीजेपी को दिया। ये फीडबैक सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण फीडबैक टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया है। वो ये है कि नागपुर सिटी को टियर 1 सिटी, एक मेट्रो सिटी का टैग मिल जाए, और ये सजेशन टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया। ये फीडबैक की चर्चा काफी हो रही है नागपुर में। ये फीडबैक का महत्व क्या है और इसके क्या मायने हैं, इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। देखते रहिए ये वीडियो अंत तक, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया करके इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता है सद्य स्थिति में नागपुर टियर 2 सिटी में आती है। जैसे इंदौर, भोपाल, विशाखापट्टनम, वडोदरा, जयपुर, लखनऊ मिड साइज सिटीज कही जाती है। परंतु मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर ये शहर टियर 1 सिटीज में आती है। बड़े शहर कहलाए जाते हैं। इन शहरों को एक्स कैटेगरी स्टेटस मिला है। एक्स कैटेगरी स्टेटस क्या होता है ये आपको बताता हूं। जिन शहरों की जनसंख्या 50 लाख प्लस होती है, उन शहरों को एक्स कैटेगरी स्टेटस में गिना जाता है। परंतु नागपुर की जो पॉपुलेशन है वो 2011 के सेंसस के हिसाब से 24,05,000 थी, और 1-1.5 साल में फिर से जनसंख्या गणना होने वाली है पूरे भारत भर में। नागपुर की जनसंख्या यदि 50 लाख क्रॉस करती है तो नागपुर को एक्स कैटेगरी स्टेटस या टियर 1 सिटी या मेट्रो सिटी का टैग मिल सकता है। परंतु ये कैसे मिल सकता है? यदि नागपुर के जो आजू बाजू की जो एरियाज है, जैसे हिंगणा, कोराडी, कामठी, ऐसे जो नागपुर के आजू बाजू की जो एरियाज है, यदि ये एरियाज नागपुर सिटी के साथ मर्ज की जाए और काउंटिंग एक शहर की तरह किया जाए तो नागपुर की पॉपुलेशन 50 लाख क्रॉस कर सकती है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने यही सुझाव दिया है। अब आता हूं मुद्दे के ऊपर। आप सोच रहे होंगे कि ये पॉपुलेशन 50 लाख क्रॉस होने के बाद नागपुर को ऐसा क्या फायदा मिलेगा? क्योंकि जब फायदा मिलेगा उस शहर को तो ही सुझाव देने का फायदा है, नहीं तो क्या फायदा है? केवल नाम से कुछ फायदा होता नहीं है, काम भी होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं मेट्रो सिटी का टैग मिलने के बाद नागपुर शहर को क्या फायदा हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, केंद्र सरकार से टियर 1 सिटीज को या मेट्रो सिटीज को ज्यादा फंड्स मिलते हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए टियर 2 सिटीज के तुलना में। तो स्वाभाविक है नागपुर को फंड्स ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि नागपुर शहर को आज फंड्स की काफी आवश्यकता है। एक बड़ा प्रोजेक्ट नागपुर में केंद्र सरकार का चालू है, वो ये है 24/7 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। नागपुर के हर लोकेशन में लोगों को 24 घंटा पीने का पानी मिले, इसके लिए केंद्र सरकार काफी पैसा लगा रही है। ये बहुत ही बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। परंतु जब नागपुर को मेट्रो सिटी का टैग मिल जाएगा तो ये फंडिंग काफी बढ़ जाएगा। तो जो एरियाज में आज पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, वहां पर 24 घंटा पानी मिल सकेगा। आज भी नागपुर के कई एरियाज है जहां पर 24 घंटा पानी मिल रहा है अच्छे दाब से। परंतु ये फायदा नागपुर के सभी जगहों पर, सभी लोकेशंस को मिलना चाहिए। परंतु ये सब होने के लिए पैसे की आवश्यकता रहती है, और पैसा और फंड्स हमें और मिल सकता है यदि नागपुर को मेट्रो सिटी का टैग मिलता है। और टाइम्स ऑफ इंडिया का ये जो सुझाव है वो उसी दिशा में है। और आनंद की बात यह है कि ये सुझाव बीजेपी के कोर कमेटी तक पहुंच गया है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये पॉइंट इंक्लूड कर लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नागपुर से ही आते हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी नागपुर से ही आते हैं। इसीलिए नागपुर में आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिख पा रहे हैं हमें।
मेट्रो हो, सीमेंट कंक्रीट रोड प्रोजेक्ट हो, फ्लाईओवर्स हो, रोड वाइडनिंग हो, सिटी का ब्यूटिफिकेशन हो, पानी के प्रोजेक्ट्स हो, सारे हमें दिखाई पड़ रहे हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया का जो सुझाव है वो बीजेपी के कोर कमेटी ने बहुत ही सीरियसली ले लिया है। नागपुर के बीजेपी के चीफ दयाशंकर तिवारी जी ने इसे काफी अच्छा सुझाव करके कहा है और ये सुझाव इंप्लीमेंट करेंगे ऐसा उन्होंने कहा है। देवेंद्र फडणवीस जी ने, गडकरी जी ने भी इस सुझाव की काफी सराहना की है। आपको पता ही होगा कि नागपुर की तरफ राज्य और केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है, इसीलिए नागपुर जैसे टियर 2 सिटी में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। कुछ लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स नागपुर में आज चालू है। मेट्रो 1, मेट्रो 2, मेट्रो 3, आउटर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, न्यू नागपुर, सीमेंट कंक्रीट रोड प्रोजेक्ट, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, फ्लाईओवर्स प्रोजेक्ट, इंदौरा दिघोरी प्रोजेक्ट, 24/7 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, ब्यूटिफिकेशन ऑफ स्क्वायर्स, इतने सारे प्रोजेक्ट्स आज नागपुर में चालू है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार नागपुर की तरफ विशेष ध्यान दे रही है। इसीलिए किसी मेट्रो सिटी की तरह नागपुर जैसे टियर 2 सिटी में प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। इसीलिए बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है इससे बहुत महत्व प्राप्त होता है, क्योंकि यदि नागपुर में भी बीजेपी की कॉरपोरेशन आती है, राज्य में तो इनकी सरकार है ही और केंद्र में भी, तो केंद्र, राज्य और कॉरपोरेशन तीनों जगह पर फायदा नागपुर शहर को होगा। ये एक उत्तम उदाहरण है कि कैसे पत्रकारिता किसी शहर के विकास में अपना योगदान दे सकती है, क्योंकि फीडबैक देने का अधिकार सामान्य नागरिकों की तरह हर उस व्यक्ति का है जो उस शहर का रहवासी है। तो इसी तरह टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े न्यूज़पेपर ने भी अपना एक सुझाव दिया है। उस सुझाव के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया टीम को मैं मन से बहुत बहुत बधाई देता हूं। नागपुर के नागरिकों के मन की बात आपने इस सुझाव से सामने रखी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के ऊपर मैं वीडियोस बनाते रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।